अभिनंदन सभी पाथरी, चर्च मेंबर्स और थियोलॉजी स्टूडेंट्स। हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रकाशित वाक्य नई वाचा भविष्यवाणी और पूर्ति के सेमिनार में। मेरा नाम किम शिन छांग है, जो आज के लिए आपका प्रिसाइडर हूं। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही बहुत ही जरूरी वादा है जो कि आज पूरे जगत में प्रचार किया जा रहा है। ये यीशु की इच्छा है कि ये गवाही पूरे कलीसियाओं को मिलनी चाहिए और हमारे वादे के जो चरवाहे हैं लीमान ही, जिन्होंने यीशु से आज्ञा प्राप्त की है, या सेमिनार का प्रचार कर रहे हैं। हमने अक्टूबर 18 को प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय आरंभ किया था। मैं आशा करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो पूरे अनुग्रह से भरने पाए और प्रेम से भरने पाए परमेश्वर के। चलिए प्रार्थना करते हैं और सेमिनार को आरंभ करेंगे। सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो सबसे ऊंचा है, हम लोग सच में तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें ये समय दिया कि हम लोग प्रकाशित वाक्य के सभी वचनों में जाने पाए। तूने हमें आज आखिरी सब बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये बातें तूने मुहर की हुई थी 6000 सालों से और बंद की गई थी। ये प्रकाशित वाक्य बाइबल जो है, बाइबल का आखिरी रहस्य है। आज हमें तू समझ से और हम उसको अपनाने वाले बनने पाए। अब ये पूरे जगत में सेमिनार के जरिए प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर तो हमारे साथ है और हमें बहुत सारा अनुग्रह दे रहा है। बहुत सारे पादरी जो इस गवाही को सुन रहे हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एमओयू को साइन करते हुए, विश्वास से, समझ से और तुझे अनुग्रह दे, तुझे महिमा देते हुए आज वो आगे बढ़ रहे हैं आनंद के साथ। आज फाइनल लेक्चर है प्रकाशित वाक्य का। आज हमें बहुत सा अनुग्रह दे और हमें एक ऐसे प्राप्त करने दे जैसे कि ये बहता हुआ जल हमारे पास आ रहा हो, और हम लोगों को समझ देने दे ताकि हम तुझे महिमा वापस करने पाए और जितने भी पादरी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो तुझे महिमा देने पाए। हमारे वादे के चरवाहे जो अध्यक्ष हैं, जो कि तेरे ओर से बोलेंगे, उन्हें बहुत सा अनुग्रह दे और बुद्धिमत्ता दे और स्किल्स दे ताकि हम लोग समझ प्राप्त करने पाए उस वचन से जो उनके मुख से निकल रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग रहना और हमें बचा के रखना और हमें बहुत सा बड़ा अनुग्रह देना वो उन सभी को जो इस वचन को सुनने वाले हैं, और अनंत जीवन की आशीष भी आप देना। ये पवित्र नाम यीशु में हम मांगते हैं, आमीन। चेयरमैन लीमान ही जब से प्रकाशित वाक्य की प्रवृत्ति होती है तब से वो एक सच्चे विश्वासी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं यीशु की आज्ञा के अनुसार, और वो प्रकाशित वाक्य की गवाही पूरे जगत में दे रहे हैं। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि प्रकाशित वाक्य के वचन में वादे के चरवाहे हैं जिनके मुख में जीवन है, और वो भविष्यवाणी की पूर्ति आज हमें दे रहे हैं प्रकाशित वाक्य की, बिना बढ़ाए और बिना घटाए, क्योंकि उन्होंने देखा और सुना है और उसकी वास्तविकताओं में वो हिस्सा हुए हैं, देखा है उन्होंने। आज हम लोग उनके मुख से जीवन के वचन को सुनेंगे। चलिए उनका स्वागत करते हैं, अध्यक्ष लीमान ही। सारे परिवार जो परिवार पास्टर्स हैं पूरे जगत में, मैं शिनचन जी चर्च ऑफ जीसस का अध्यक्ष लीमान ही हूँ। अभी आपने शिनचन जी 12 गोत्र के अगुओं के द्वारा आपने प्रकाशित वाक्य के वचनों को सुना है। मैं जानता हूं कि उन्होंने प्रकाशित वाक्यों की गवाही दी है। सभी लोग, क्या आप लोग अच्छे तरीके से सुनने पाए? जैसे आपने प्रकट वचन उनसे सुना, हो सकता है कि आपके मन में कुछ संदेह भी हो सकता है कुछ सवाल हो और आप उससे पूछना चाहते हो, तो किसी भी समय में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं जैसे 12 गोत्र के अगुए प्रचार कर रहे थे, जब वो गवाही दे रहे थे कि सभी पादरी उसको सुन रहे थे, उनको अच्छा भी लग रहा था, और मैं पीछे से प्रार्थना कर रहा था कि जब वो वचन को दे रहे हैं उस समय में, जब मैंने वचन सुने उनके, तो मुझे लगता है कि 12 गोत्र के अगुओं ने अच्छा किया। लेकिन आपके मापक के अनुसार मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगा, लेकिन मैं ये प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, जो नई वाचा है, ये प्रकट वचन है जिसने ये बातें देखी और सुनी है, उसकी वास्तविकताओं को
अगर मैं इसकी गवाही ना ही दूं जो मैंने देखा है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं बहुत चिंतित रहता हूं। लेकिन जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में बताया गया है, जैसा तुमने देखा और सुना है कलीसिया में जाकर उसका प्रचार करो, है ना, ऐसा लिखा है। लेकिन जो कलीसिया है सिर्फ कोरिया में नहीं है, वरन पूरे जगत में है कि नहीं? तो मैं कैसे सब कलीसियों में जाकर प्रचार कर सकता हूं, गवाही दे सकता हूं? इसीलिए आज मैंने 12 गोत्र के अगुओं के साथ प्रकट वचन एक एक चैप्टर करके, हर एक व्यक्ति उसका इंचार्ज था, सेमिनार के माध्यम के जरिए हमने ये गवाही दी सभी लोगों को पूरे जगत में। मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको अच्छे से सुनने पाए और समझने पाए। इतिहास में मत्ती उसका 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में यीशु मसीह ने बोला कि चेलों को वो भेड़ों के रूप में भेजता है इवेंजलाइज करने के लिए। कहां पे? भेड़ियों के बीच में। और यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना भी किया, लिखा है। इसी प्रकार से मैं इस समय लोगों को भेजता हूं, लेकिन इतिहास के नहीं आप पादरी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से सुना है, आपने पढ़ा है और आपने थियोलॉजी स्कूल्स को भी अटेंड किया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सुनने पाए। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, जैसे कि ये वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक। जैसे यीशु मसीह ने पुस्तक को खोला और उसकी पूर्ति करी, मैंने सब कुछ देखा है, इसीलिए मैं उसके बारे में गवाही देने के लिए आया हूं जो मैंने देखा है, जैसे कि ये पुरानी कहानी हो। मैं ग्रामीण जगह पे मैं पैदा हुआ हूँ और मैं फार्मिंग किसानी किया करता था। मैं किसी थियोलॉजी स्कूल में नहीं गया और मैं किसी के द्वारा इवेंजलाइज नहीं किया गया। लेकिन एक दिन स्वर्ग से एक तारा जो मुझसे बड़ा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास आता है। और जहाँ पे मैं प्रार्थना कर रहा था वो एक खेत था, लेकिन वो इतना ज़्यादा रोशनी था उसमें देखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं बहुत घबरा सा गया और मैं घर की ओर भागा और मैंने अपने पिताजी को उठाया। पिताजी पिताजी देखो, एक तारा आया है। और इसके जरिए, इतने बड़े इस स्थिति के जरिए, मेरे जो पिताजी हैं वो भी उठ जाते हैं मेरी आवाज़ सुनकर, और वो कहते हैं कि वाओ, कितना बड़ा ये तारा है, बहुत बड़ा है। 3 दिन तक ये तारा आता रहा और मैं उसको देखता रहा। और उस समय से मैं एक पहाड़ पर गया, परमेश्वर के सामने मैंने वादा मांगा। इस प्रकार से मैंने अपना विश्वासी जीवन आरंभ किया है। तो विश्वासी जीवन के बारे में और वचन के बारे में मैं क्या जानता था? सिर्फ मैं एक चीज जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है, मैं सिर्फ उसकी गवाही देता हूं। यह मेरा विश्वासी जीवन है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में आपने ये बातें सुनी हैं, और है ना, आदि में शुरुआत कैसी होती है? यीशु मसीह आत्मा में आता है और वो 7 तारों 7 दूतों को चुनता है। ये प्रकाशित वाक्य की शुरुआत है। तो वो लोग मैंने उनके चेहरों को भी जानता हूं, मैं उनके नामों को भी जानता हूं, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं। तो ये तारे के जरिए जब मैंने ये तारे के जरिए मैंने अपना विश्वासी जीवन आरंभ किया। और यहाँ पर ये 7 दूत जो हैं, ये इस जगह पर एक पादरी निकोलस आ जाता है और बहुत से चीज़ों से उनको भरमाता है, और अधिकार के जरिए वो अपनी शिक्षाएं यहाँ पर सिखाता है बहुत से लोगों को। और बहुत से लोग क्या करते हैं? वह विचार में पड़ जाते हैं।
लेकिन ये 7 दूत नहीं जानते थे कि वो कौन है। इस घटना के बाद यीशु मसीह ने मुझे चुना और मुझे ये सब बातें दिखाई। क्योंकि मुझे इसने दिखाई, उसने मुझे बताई, मैंने पत्र लिखे। लेकिन वो पत्र मैंने लिखे और भेज दिए, लेकिन ये यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दी थी। लेकिन ये लोग, वो एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने पश्चाताप किया हो। अगर उन्होंने पश्चाताप किया होता तो बहुत सी चीजें अलग होती। उस पत्र में जो बातें थी उसमें वादा था कि अगर आप जय पाते हैं, किस पर? शैतान के पादरियों से, है ना, उससे तुम लड़ोगे और जय पाओगे, तो ये बातें हैं जो तुम्हें दी जाएंगी। ये वादा किया गया था। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने विश्वास किया। वो कुछ नहीं जानते थे, तो वो मुझसे क्यों सुनेंगे जो कुछ नहीं जानता था। लेकिन ये जो पत्र की बातें वो मेरी नहीं थी। ये प्रकाशित वाक्य की शुरुआत हुई थी नई वाचा की पूर्ति की। लेकिन इस संसार में कौन जानता था ये 7 दूत जिसे यीशु ने नियुक्त किया है, वो निकलइयों के साथ एक हो जाते हैं और सब प्रकार के पापों को करते हैं। इसीलिए पत्र उनको भेजे जाते हैं कि पश्चाताप कर ले। लेकिन वो शुरुआत जो 7 आत्माएं हैं सिंहासन के सामने, उनके साथ थी, उनके साथ दूतों के साथ कार्य कर रही थी। इसीलिए इस बातों में भी लिखा गया है, पत्र के बातों में, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुमसे ले लिया जाएगा कि जो तुम्हें दिया गया है। तो 7 तारे, 7 आत्माएं जिसके पास है, वो कहता है यीशु मसीह जो स्वर्ग की आत्माओं के साथ आया है, उसने 7 दूतों को नियुक्त किया था और उन आत्माओं के साथ वो एक हो गए थे और उनके जरिए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया गया था। लेकिन वो अपने नियुक्त कार्य को नहीं याद रखते हैं। वो नहीं जानते कि वो कौन है बाइबल के अनुसार। और उसके बीच में निकोलस आता है जो कि, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये किस प्रकार का पादरी है, ये शैतान का पादरी है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ, ऐसी स्थिति थी। 7 में एक जो थी वो एक स्त्री थी 7 दूतों में। लेकिन ये सभी लोग, इनके पास अपना विश्वासी जीवन बहुत बड़ा नहीं था। ये सिर्फ एक आम आदमी लोग थे जो कि अपना विश्वासी जीवन आरंभ करते हैं। लेकिन जब सब चीजें आरंभ हुई, सब चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन कुछ शुरुआती 3 सालों में ही पूरे राष्ट्र भर में 80 शाखाएं खुल गई थी इनकी। ये कितना बढ़िया है ना, सोचिए। लेकिन इसकी वजह से ये लोग घमंडी हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं और संसार की इच्छाओं के पीछे हो जाते हैं। और इसीलिए शैतान का पादरी यहां पर आता है और वो सोचते हैं कि ये इसमें आनंद है ना। लेकिन सोचिए यीशु की स्थिति कैसी होगी उस समय में। तो इसलिए यीशु मसीह ने मुझे चुना। उस समय में जब मैं खेत में प्रार्थना कर रहा था, जो तारा जिससे मैं मिला, मुझे लगा कि ये ऐसी आम बात है। लेकिन जब मैंने अपना विश्वासी जीवन आरंभ किया, मैं समझ नहीं पाया कि वो तारा कौन था, क्या था वो तारा। हर एक स्थिति में जी 12 गोत्रों के अगुओं ने प्रचार किया। 2000 साल पहले जो भविष्यवाणी बताई गई थी वो देह बन जाती है और उसकी वास्तविकता आती है। उस वचन के अनुसार भविष्यवाणियां और उसके वास्तविक अस्तित्व के द्वारा साथ मिलकर प्रचार किया जाता है। तो सभी पादरी, आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं इस बाइबल में, और आप क्या जानते हैं और क्या करने की इच्छा रखते हैं? आप लोग आप अपने सोच से भी चीजें करते हैं, ये आपकी सोच है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर
जो कि भविष्यवाणी कर चुका है और वादा कर चुका है और वो ज़रूर पूरा करता है। और जब ये बातें पूरी होती है वो आशा रखता है कि हम उस पर विश्वास करें। यूहन्ना 14 उसकी 29वीं आयत क्या बोलती है? इसके होने से पहले मैंने तुमको बता दिया है ताकि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। ये बोला उसने। इसीलिए तो एक भविष्यवाणी है और एक पूर्ति भी तो है उसकी वास्तविक अस्तित्व। अगर भविष्यवाणी उसकी भविष्यवाणी ही रह जाएगी तो उसका कौन विश्वास करेगा? लेकिन उस बातों के अनुसार एक समय होता है जब पूर्ति होती है उसकी, उस वादे के अनुसार। और अगर प्रकाशित वाक्य पूरी हुई है इस समय, क्योंकि भविष्यवाणी दी गई थी, तो ये आज लगभग 2000 साल हो चुके हैं। तो 2000 साल तक इतना समय लगा उसमें। परमेश्वर का सुसमाचार जब पूरे जगत में प्रचार किया जाता है तब अंत आता है। क्या लिखा नहीं है? इसीलिए इतना समय हुआ ना। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसमें बहुत ही मुख्य बिंदु है हम विश्वासियों के लिए। इस प्रकाशित वाक्य में किस प्रकार की घटनाएं होती है? इसमें विश्वासघात का कार्य है, जब चुने हुए लोग परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। और इसी प्रकार से विनाश भी है, जब वो लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो लोग विनाश का कार्य करते हैं। इसके बाद उद्धार का कार्य भी होता है। और दो दौर के युद्ध भी होते हैं। शैतान के पादरी जो कलीसिया स्वर्ग के द्वारा बनाया जाता है, उस कलीसिया को वो नष्ट कर देते हैं। उसके बाद जो परमेश्वर का समूह है वो शैतान के संगठन को भी अंत करते हैं। जब प्रकाशित वाक्य आरंभ होता है, जब तक ये प्रकाशित वाक्य अंत होता है, ये युद्ध है। ये परमेश्वर और शैतान में युद्ध है। एक व्यक्ति जब सामने आता है, आप उसमें शैतान नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन ये युद्ध है परमेश्वर और शैतान में। अगर आप उसमें जय प्राप्त करते हैं तो ये सब चीजें आपको दी जाएंगी। ये बातें लिखी हुई हैं। तो जय पाना, उसके लिए इसका मतलब क्या है? युद्ध है ना, तभी तो जय पाना है। तो आज परमेश्वर ने इस प्रकाशित वाक्य को पूरा किया है, लेकिन एक योग्यता है प्रकाशित वाक्य को पूरा करने के लिए। वो क्या है? वो है जैसे कि पहले आगमन में यीशु मसीह ने जब भविष्यवाणी की और उसकी वास्तविकता सामने आती है। ये वास्तविकताएं जो होती है वो गवाही बनने पाती है जय पाने के लिए। और इतिहास में जब यीशु मसीह आया था इस पृथ्वी पर, उसने भविष्यवाणियां दी कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वो परमेश्वर का बीज भी बोता है। तो परमेश्वर का बीज पुराने नियम में कोई नहीं था, लेकिन आज इतिहास से ये अलग समय है। क्या बात सही नहीं? परमेश्वर आदम को और हवा को उसने नियुक्त किया, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं और वो भले और बुरे के ज्ञान का फल खाते हैं। और वो फल खाने के बाद जो सर्प है, जो कि जंगली जानवर है, ये वास्तव में शैतान है ना, ये इब्लिस है। इसके बहकाने की वजह से उन्होंने ये फल को खा लिया। और इस परिणाम से क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि आदम और हवा वो परमेश्वर के वादे का पालन नहीं कर पाए, वो वाचा को तोड़ देते हैं। और इस समय में भी, मूसा के समय में भी, आदम के नाई उन्होंने वाचा को तोड़ा। होशे उसके 6 अध्याय उसके 7वीं आयत में भी लिखा है। तो मूसा के समय के लोग भी आदम के नाई वाचा को तोड़ देते हैं। तो आदम के समय से आरंभ चीजें हुई, पर अब प्रकाशित वाक्य तक जो चीजें पूरी हुई हैं अभी तक, सब इतिहास में सभी लोगों ने वाचा का पालन नहीं किया है। ये था परिणाम, ये था कारण। उनको पालन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो आज हमें क्या पालन करने की आवश्यकता है?
फंसे की रात को क्या हुआ याद कीजिए। फंसे का मतलब क्या होता है? आप पादरी लोग आप जानते हैं ना कि फंसे को क्या हुआ था। ये मूसा के समय में फंसे हुआ था, है ना। उस रात में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एकत्रित किया और नई वाचा को स्थापित करता है। क्यों वो नई वाचा की स्थापना करता है? क्योंकि नई चीज की रचना करने के लिए परमेश्वर वो दो प्रकार के बीज बोता है और वाचा कर बनता है ना। ये भविष्यवाणी की गई थी। ये भविष्यवाणी वो पूरी होती है यीशु के आने से, और फंसे की रात को वो चेलों को एकत्रित करता है और नई वाचा की स्थापना करता है। कैसे? अपने लहू से। तो जब हम फंसे की बात करते हैं तो वो समय था रात को जब वो लोग बचे जाते हैं। उसी प्रकार से और इस प्रकार से वाचा भी बांधी गई। किस प्रकार की ये वाचा थी? ये प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 22वें अध्याय तक वाचा, ये बातें थी। ये है नई वाचा। तो वाचा एक ऐसी चीज है जिसका हमें पालन करना जरूरी है। आदम का समय, मूसा का समय, नूह का समय, सभी लोगों ने वाचा को तोड़ दिया था। लेकिन यीशु मसीह अपने लहू से, खुद के लहू से नई वाचा की स्थापना करता है। और आज हम लोग जो दूसरे आगमन के यीशु के समय में रह रहे हैं, यीशु के दूसरे आगमन के समय में जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, तो यीशु मसीह ने वाचा बांधी गई थी ताकि हम उसका पालन करने पाए। अगर हम वाचा का पालन नहीं करेंगे, क्या हम लोग उद्धार प्राप्त करने पाएंगे? नहीं। क्या बात सही नहीं? तो बात तो ये है, मुद्दे तो ये है कि ये वाचा है, ये नई वाचा एक ऐसी चीज है जिसका पूरा होना जरूरी है। ये ऐसी चीज है जिसका यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। तो इसलिए हमें इसको पालन करने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य के इस समय प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय के 18वीं और 19वीं आयत पढ़ेंगे। अगर इस प्रकाशित वाक्य में आप बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए ये नई वाचा प्रकाशित वाक्य सभी लोगों को इसको समझने की जरूरत है और पालन करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप इसका मतलब नहीं जानते हैं प्रकाशित वाक्य का, और अगर भौतिक वास्तविकताएं सामने नहीं आती, तो आप कैसे इस पर विश्वास कर पाते और कैसे इसका पालन करने पाते? क्या बात सही नहीं? ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है और परमेश्वर इसे जरूर पूरा करता है। और जब परमेश्वर इसे पूरा करता है तो जो व्यक्ति इसको देखता और सुनता है और पालन करता है, वो उद्धार प्राप्त करने पाता है। आप इसमें बढ़ा और घटा नहीं सकते। सभी पादरी अभी तक आप लोग, मैं नहीं जानता कि आप कैसे समझे हैं। मैंने ये सब वास्तविक अस्तित्व देखे हैं और सुने हैं। अगर कोई बच्चा भी या मूर्ख भी अगर उसने देखा और सुना है, वो बोल सकते हैं कि उसने देखा और सुना है ना। ये सही है। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना बड़ा ज्ञान है और क्या है आपके पास। लेकिन आप अपने आप से बताते हैं और उसमें बढ़ाते और घटाते हैं, वो सही नहीं है। तो जो मैंने देखा और जो सुना है उसकी गवाही देनी जरूरी है। अगर आपने जो देखा और सुना है, आपने उसको गवाही दी है, तो आपने अपना नियुक्त कार्य किया है। इसीलिए मैंने भी बहुत सी मेहनत की है जी। मैं आशा करता हूं कि आपने 12 गोत्र के अगुओं से भी सुना होगा। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और ये वचन उन्होंने अपने जीवन को दांव पर रखकर ये कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ये सभी जगत इस सेमिनार के जरिए, वीडियोस के जरिए हम लोग इसके गवाही दे रहे हैं इस बारी, है ना। और मैं जानता हूं कि आपने इसके बारे में अच्छे से सुना होगा। और ये 12 गोत्र के अगुओं ने क्या बोला था, मुझे आज सच में मुझे पता है कि आपने इसके बारे में लिखा भी होगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती की है, अगर कुछ गलत रूप से बताया है, तो मुझे बताइए ना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। और सभी पादरी पूरे जगत के, परमेश्वर एक है, क्या बात सही नहीं? और यीशु मसीह भी तो एक ही है और बाइबल भी एक ही है।
जो आपके पास है, जो मेरे पास है, ये पुस्तक, इस सब की बातें एक ही हैं। ये सेम ही बाइबल है। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जो परमेश्वर के सामने विश्वासी जीवन जीते हैं, कि हम लोग अलग अलग हो जाएं और एक दूसरे से लड़े। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह जैसे वो परमेश्वर में एक था, उसी प्रकार से हम लोगों को भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। और यीशु मसीह ने ये भी बोला कि एक होने के लिए, तो यीशु में एक होना, परमेश्वर में एक होना, हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। ऐसा मैं सोचता हूँ। सभी लोग इस नई वाचा प्रकाशित वाक्य के बारे में, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास कुछ है, तो अगर आप बताते हैं, और अगर ये वचन सही है, तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। अगर वो सही है तो मैं क्यों नहीं करूंगा विश्वास? प्रकाशित वाक्य वचन है, तो आप क्यों नहीं विश्वास करते? मैं विश्वास करता हूं। हम वचन परमेश्वर में एक हो जाए, दो नहीं एक हो। इतिहास में मैं जगत में 31 बार गया, और हमने पीस समिट भी किया, और हमने उनसे सिग्नेचर्स भी लिए। तो हमने पीस समिट, शांति सम्मेलन रखा, और लोग उसमें हिस्सा होने पाए। और हमने शांति सम्मेलन जो है वो कोरिया में हमने आयोजित किया था। उस समय पॉलिटिशियंस और सभी संगठन के जो लीडर्स हैं और धर्म के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आने पाए। तो जो पॉलिटिशियन है वो वादा करते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ का पालन करेंगे और उसको लागू करेंगे, और परमेश्वर में और सभी जो धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर में एक हो जाएंगे। पूरे जगत के सामने, स्वर्ग के सामने उन्होंने वादा किया। क्या ये बात अच्छी नहीं? तो बाइबल में जो परमेश्वर है वो एक ही है, तो हम लोगों को एक अलग अलग क्यों होना है? ये गलत है बहुत। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग परमेश्वर में और वही बाइबल में हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें सीखने की आवश्यकता है, और हमें एक दूसरे के साथ एक होने की आवश्यकता है। यीशु मसीह यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में वो बोलता है, जब वो स्वर्ग में चला जाता है, स्वर्ग में जाने की बात कहता है, वो कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं जब ये जगह तैयार हो जाएगी तो मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पे मैं हूं। तो बहुत से लोगों को वो अपने पास लेकर आता है। तो जाने से पहले उसने ये बात बोली थी, है ना? तो जब हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो वापस आएगा, मत्ती उसके 29वें अध्याय में, 25वें अध्याय में वो कहता है कि वो एक स्वर्ग का राज्य तैयार करेगा और वो वापस आएगा। और जब वो वापस आता है तो वो लोगों को एकत्रित करेगा, जैसे कि भेड़े और बकरियों जैसे एकत्रित होते हैं, उनको अलग करेगा वो। और भेड़ों के नए विश्वासियों को वो बोलेगा कि वो राज्य जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तुम लोग इसका हिस्सा होने पाओगे और इसके वारिस होने पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वचन पढ़ा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से जानते हैं। तो यीशु मसीह वादे के अनुसार वो तैयारी करता है। अगर आप अपने विश्वासी जीवन सही रूप से नहीं जीते हैं और अपने भेड़ के नए विश्वासी जीवन नहीं जीते हैं, वरन झूठे विश्वासी जीवन की तरह जीते हैं, तो हम लोग उस राज्य का हिस्सा नहीं हो पाएंगे जो तैयार किया गया है। एक सच्चे विश्वासी के नाते हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यीशु मसीह एक ऐसा था जो कि वादे का पालन करता है, उसकी पूर्ति करता है। अगर हम लोग प्रभु प्रभु कहते हैं और कलीसिया चाहते हैं, तो ये सब कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने जगह तैयार की है और हमारे पास वो वापस आता है, तो हमें क्या करना है? यीशु के पास जाना है। तो यीशु मसीह किस प्रकार की स्वरूप में वो आता है,
जब वो जिंदा था तो वो कैसा दिखता था, हम नहीं जानते कि वो कैसा दिखता था, लेकिन जब यीशु मसीह वापसी आता है तो किस प्रकार का उसका रूप होता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़ते हैं, आप यीशु मसीह के स्वरूप को देख पाते हैं और अपनी भौतिकी आंखों से आप देख भी नहीं पाते हैं। इस प्रकार से लिखा गया है, उसका जो मुख है वो सूर्य के नाई तेजी से चमक रहा है, इतना ज़्यादा चमक रहा है, सूर्य से भी ज़्यादा। और उसके जो पैर हैं वो एक भट्टी के समान तपाए हुए हैं। तो सच में ये भौतिक शरीर तो नहीं हो सकता ना, वरना ये आत्मिक शरीर है। तो यीशु मसीह आत्मा में आता है। तो यीशु मसीह दूसरे आगमन में भौतिक शरीर में नहीं आता है, आत्मिक स्वरूप में आता है। और वो 7 आत्माओं के साथ और 7 तारों के साथ वो आता है और कार्य करता है शुरुआत का। ये बात प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में लिखी है। तो यीशु मसीह जब ऐसे भी आता है, हाँ, तो हम लोग उसको देखते भी हैं तो पहचान नहीं पाते हैं ना, लेकिन बाइबल के वादा के अनुसार हम लोग समझ पाते हैं और विश्वास भी करने पाते हैं। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय के बारे में, यूहन्ना जिसे उसने चुना है, 7। तो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में इस यूहन्ना के द्वारा जिसे उसने चुना है, वो 7 कलीसियाएं, वो 7 दूत, उनको पत्र भेजे जाते हैं, लेकिन उसको वो नहीं सुनते हैं, वरन उसको जानना भी नहीं चाहते हैं वो। और शैतान की शिक्षाएं, शैतान का भोजन वो खाते हैं और वो वह विचार करते हैं शैतान के साथ। इस प्रकार से हुआ कई अंत है नहीं। प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में जैसे कि लिखा है कि सभी राष्ट्र, सभी जातियां वह विचार की मदिरा से मतवाले हैं, शैतान की ओर से जो मिलती है। ये भले बुरे के ज्ञान का फल है जो कि शैतान देता है, और ये लोग सब खा लेते हैं और शैतान की आत्मा के साथ विवाहित हैं। लेकिन परमेश्वर और यीशु इस राज्य का दंड करते हैं शैतान का, जिस पे शैतान विवाहित है, और उसी के बाद हम लोग मेमने का विवाह भोजन देख पाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने हजारों और 10,000 बार ये वचन को पढ़ा है। तो पूर्ति भी एक लॉजिक के अनुसार, एक कर्म के अनुसार होती है। तो जब पत्र भी उन्होंने प्राप्त की, उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनकी कोई चिंता नहीं है, ये फर्क नहीं पड़ता है इनको। लेकिन इस कारणवश यीशु मसीह ने पुस्तक को खोला और ये 7 दूत जो कि पाप किए गए थे उनको वो दंडित करता है। कहाँ पे? प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में। इसीलिए जो दंड होता है वो होता है, और उसमें से वो निकाले जाते हैं और सूर्य चंद्रमा सितारे गिराए जाते हैं। ये 7 दूत वो निकाल दिए जाते हैं, और ये समूह जो निकाल दिया जाता है वो 8वें और 9वें अध्याय में मारे जाते हैं। सभी लोग मारे जाते हैं। तब परमेश्वर और यीशु वो इस पृथ्वी पर आते हैं, और सभी चीजें जो हुई थी वो सभी कार्य जो परमेश्वर कार्य कर रहा था वो अंत में लेकर आता है। और कोई नहीं कह सकता कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, है ना। अगर यीशु मसीह और परमेश्वर कहते हैं नहीं तो नहीं, अगर ये अंत हो गया तो अंत हो गया है। तो अगर परमेश्वर बाहर फेंक देता है तो वो चीज बाहर चली जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 8वें अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में बोला कि राज्य के संतान बाहर फेंक दिए जाएंगे, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आएंगे और परमेश्वर के राज्य में हिस्सा बनेंगे भोजन में। तब तक लोग अपना विश्वासी जीवन शायद जी रहे होंगे, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिना वचन को जाने आप विश्वासी जीवन जी रहे थे। हो सकता है लोग जब परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, लेकिन
जब हम लोग वचन को समझ लेते हैं तो अगर मैंने कुछ गलत किया है परमेश्वर के सामने तो मुझे पश्चाताप करना चाहिए और मुझे नया जन्म प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या ये बात सही नहीं पादरी? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? अभी तक मैं नहीं जानता था तो इसलिए मैं नहीं सब कुछ करने पाया, लेकिन आज यीशु के पुनः आगमन के समय में जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, इस समय अगर आप नहीं जागेंगे तो किस प्रकार का परिणाम आएगा? ये एक दिन और 2 दिन की बात नहीं है, वरन अनंत के दंड की बात हो रही है। इसीलिए हमने कुछ गलत किया है अगर, तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है और नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर में हमें एक साथ एक हो जाना है, ये मैं सोचता हूँ। यीशु मसीह को जिसने लोगों ने मारा था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि इन्हें क्षमा कर पिता, है ना। और स्टीफनुस को भी जो पथराव किया गया था, उसने भी आखिरी सांस में उसने बोला कि पिता परमेश्वर, इन पे पाप मत रखना। और परमेश्वर के सामने वो पाप प्रार्थना रखता है। क्या उसने ऐसा नहीं किया? और खाली यही नहीं, जो वो स्त्री जो कि व्यभिचार किया था, उसने जब वो यीशु के सामने लेकर आई गई तो उसने क्या बोला? तो सभी लोगों ने पत्थर उठाया हुआ था, है ना। तो मूसा के नियम के अनुसार ये स्त्री जो है वो पत्थर के अनुसार मार जानी चाहिए। तो वो लोग यीशु से पूछते, तू क्या चाहता है? तो यीशु क्या कहता है? अगर कोई भी व्यक्ति बिना पाप के है वो उस पे पत्थर मारे। और वो अपने अंदर सोचते हैं और अपने पत्थरों को छोड़ते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो यीशु मसीह पापियों को बचाने आया है, वो धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया है, ये बात लिखी है। तो आज हम लोग भी, क्या हम लोगों को भी यीशु के रूप में जो उदाहरण है हमें भी नहीं करना है? हाँ जी, बहुत सारे सताव करने वाले हैं, बहुत से विरोधी हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे विरुद्ध जाते हैं, लेकिन हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। सभी बातें इस वचन से हमें सब कुछ समझने की ज़रूरत है और हमें इससे जय पाने की ज़रूरत है इस वचन के जरिए। तो प्रभु प्रार्थना ने उसने क्या बोला कि जैसे हमने उनके पापों को क्षमा किया, तू भी हमारे पापों को क्षमा कर, है ना। यही प्रार्थना तो हम लोग करते हैं हमेशा। तो प्रभु प्रार्थना के अनुसार हमें भी कार्य नहीं करना चाहिए क्या? हमें भी अपने एक्शन में नहीं लाना चाहिए? तो दूसरों को क्षमा करना, हम लोगों को भी यीशु के नहीं होना है जो दूसरे के पापों को क्षमा करता है। और अगर एक व्यक्ति अगर समझता है और समझ पाया है तो हमें नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। तो सभी पास्टर्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मेरा दुश्मन है, मैं नहीं समझता कि कोई भी मेरा कोई दुश्मन बना है। जी हाँ, ऐसा है। लेकिन हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, और हम लोगों ने बाइबल को भी देखा है। तो हमें बाइबल के अनुसार चलने की ज़रूरत है और परमेश्वर यीशु मसीह में, और हम लोगों को एक होना है। तो जब मैं कलीसिया में रजिस्टर होता, पंजीकृत होता, किस प्रकार की सोच मेरे पास है? मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये कलीसिया मेरा घर है और ये कलीसिया के लोग मेरा परिवार है। और डिलीजेंटली मैंने अपना विश्वासी जीवन मेहनत किया, इस प्रकार से मैंने किया। अगर मैं अपना विश्वासी जीवन, मुझे अपना विश्वासी जीवन ऐसा जीना है जिसे स्वर्ग मान्य करने पाए, इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। सभी लोग 12 गोत्रों के अगुए, जिन लोगों ने प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 22 तक गवाही दी, लेकिन एक चीज है जिन्होंने नहीं की है। प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 22वें अध्याय तक वो लोग सीधा आपको वास्तविक अस्तित्व नहीं दिखाने पाए। 1 से लेकर 22 तक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कोरिया गणराज्य में आना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसलिए जब वो लोग लेक्चर दे रहे थे
तो गोत्र के जो अगुवे इस प्रकार की बातें करी होगी उन्होंने। तो जो गोत्र के अगुवे हैं, मैं चाहता था कि वो ऐसा करें, लेकिन गोत्र के अगुवे होने के नाते जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, उन्होंने अनुग्रह के साथ प्रकाशित वाक्य के वचन की वास्तविकताओं का प्रचार किया। इसीलिए अब आप जो एक एक बातें को लिख रहे हैं इस प्रकाशित वाक्य के प्रकट वचन को, मैं आशा करता हूँ इसको समझने पाए और सभी लोग आपका अनुसरण करने पाए स्वर्ग में जाने के लिए। तो सदस्य जो हैं आपके कलीसिया में, पादरी, उनको सिखाने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं जानते हैं उसके बारे में तो आपको कॉल करना चाहिए और पूछना चाहिए सवाल के बारे में। अगर आप अपने सदस्य को नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, है ना। जो सदस्य है वो अभी तक सीख रहे थे और अपने साथ साथ चल रहे थे, तो आपको ऐसा करना है कि वो सभी लोग स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। इसीलिए हम लोगों को वचन को सुनने की आवश्यकता है और यीशु मसीह आत्मा में आता है, प्रकाशित वाक्य पूरा करता है। और हम लोगों को आलसी और संतुष्ट नहीं हो जाना है। अगर हम नहीं जानते तो आपको बोलना है कि आप नहीं जानते, अगर आप जानते तो आपको बोलना है आप जानते हैं, है ना, क्या ऐसा ही नहीं। और अगर नहीं जानता हूं मैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है कि मैं जानने पाऊं। मुझे लगता है कि इस जगत जो मुझसे ज़्यादा इग्नोरेंट हो, इस जगत के अनुसार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मैं सिर्फ किसान करने वाला, तो मैं कुछ नहीं जानता था, है ना। मैं किसी सेमिनरी से या किसी से नहीं सीखा हूँ, ना मैं पास्टर हूँ, ना मैं इवेंजलिस्ट हूँ, लेकिन जो मैंने देखा और सुना है मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ, जो मैंने देखा और सुना है। तो भाई ये प्रकाशित वाक्य 1 है या 2 है या 3 है, सब मैंने देखा और सुना है। तो सभी लोग जो कि पादरी है, तो याद रखिए किसी ने देखा और किसी ने सुना है, क्योंकि मैंने देखा और सुना है इसीलिए मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर के यीशु के वचन के अनुसार हमें बोल दिया गया है, ताकि जब वो हो जाए तो हम विश्वास करें। तो अगर आप इस वचन में विश्वास करते हैं, सभी पादरी चलिए एक हो जाते हैं। किसी संगठन का लीडर या अगुवा नहीं होना चाहता। मैं सिंपली परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूँ और मैं वास्तविक पूर्ति पर विश्वास करता हूँ। इसलिए चलिए परमेश्वर के साथ एक हो जाएं, परमेश्वर के साथ अनंत के लिए रहें, क्योंकि हम परमेश्वर का परिवार है। अगर कोई परिवार है, जब हम लोग यंग होते हैं तो हम लोग परिवार की स्थिति को नहीं जानते हैं, जब हम लोग जवान होते हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़े से बड़े होते हैं तो हम लोग परिवार की स्थिति को जानते हैं। जब हम लोग समझदार होते हैं तो हम सब कुछ समझने पाते हैं। इसी प्रकार से आज 2000 साल बीत चुके हैं और 6000 साल बीत चुके हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े होने पाए हैं। तो चलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी इच्छा और उसकी इच्छा और यीशु की इच्छा के अनुसार हमें वचन में जाने की ज़रूरत है, हमें एक हो जाने की ज़रूरत है। ये सत्य वचन है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग स्वर्ग के द्वारा अपनाए जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो, तो पूरे जगत में लोग देख भी रहे होंगे, वो कह भी रहे होंगे बहुत अच्छा है। तो इस समय मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा था कि हमने शांति का सम्मेलन रखा। ये धर्म के जो लोग थे वो सब लोग साइन करते हैं और प्लेज करते हैं कि वो परमेश्वर में एक हो जाएंगे, सच्चे परमेश्वर में, और पूरे जगत के सामने वो एक हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको एक बनने की आवश्यकता है ना। अगर एक व्यक्ति किसी को नहीं जानता है, अगर एक व्यक्ति नहीं जानता है और अगर मैं जानता हूँ तो मुझे इसको समझाने की आवश्यकता है और हमें बात करके बातें सुलझानी है, हमें लड़ने नहीं है।
क्यों हम लोग एक दूसरे से लड़े जब हम लोग परमेश्वर की वचन को समझना चाहते हैं? हमें ऐसा करने की नहीं ज़रूरत है। तो हमें एक होने की आवश्यकता है। लेकिन जब मैं 31 बारी पूरे जगत में गया तो जो राष्ट्र थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी। कोरिया के बारे में वो बातें भी करते हैं, लेकिन इस राष्ट्र के लोग अभी तक नहीं महसूस नहीं करते हैं। ये जो जगह है जापान के अंडर भी रहा है। हम लोग कैसे जी रहे थे? इतने सारे लोग जो है आज़ाद होने पाए। उसके बाद क्या हुआ? वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गए, है ना? क्या ये अच्छी चीज़ें हैं? जो लोग ऐसा होना चाहिए कि हमें नहीं। तो ये जो युद्ध हुआ और बहुत सारे जवान लोग थे वो मारे गए, क्या इस प्रकार का राष्ट्र होना चाहिए आज हमारा? तो ये लोग वो बोलते हैं कि हो सकता है कि कोरिया जो है वर्ल्ड वॉर का कारण बन जाए, है ना, जो बाहर के लोग हैं। तो जब लोग ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसा होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है। कितनी सारी मुश्किलों से हम लोग गुजरे हैं, कितनी सारी पीड़ाओं से हम लोग गुजरे हैं। चलिए हम लोग अब अलग बने, ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। जो धर्म है वो पवित्र होना चाहिए, लेकिन हम लोग धर्म के वजह से लड़ क्यों रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए, जो सभी पादरी हैं, सभी लोग वचन के अनुसार परमेश्वर में चलिए एक हो जाएं। जो वचन जो मैं बोलना चाहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्णता से बोलना चाहता हूँ। क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं? ये वचन बाइबल के सुसमाचारों की पुस्तकों में भी आप सभी पादरी जानते हैं ना, आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप क्रिश्चियन पास्टर भी हैं, इस प्रकाशित वाक्य के वचन को तो आप नहीं जानते थे, लेकिन जब ये पूरा होता है तभी तो हम लोग सुनने पाते हैं और समझने पाते हैं। पूरे जगत में प्रचार करने के लिए 2000 साल बाद यीशु मसीह वापसी आता है। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य लिखा और 7 मुहर लगा के बंद कर दिया और अपने दाहिने हाथ में वो रखता है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर कोई नहीं पढ़ पाता था, लेकिन जब समय आ जाता है, यीशु मसीह जिसने जय प्राप्त किया था उसको ये पुस्तक दी जाती है और एक एक करके उसने वचनों को खोला और पूरा किया। और जब ये मुहर खोली गई तो कोई था जो उसे देख रहा था और सुन रहा था। और जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस प्रकार से पूरी होती है, इसके बाद जिसने प्रकाशित वाक्य देखा है, स्वर्गदूत के जरिए वो खुली पुस्तक जो कि खुली हुई है वो दिया जाता है किसको? यूहन्ना को, है ना। यूहन्ना जब इसको प्राप्त करता है और खाता है, इतिहास में 2000 साल पहले यीशु मसीह ने भी पुस्तक को प्राप्त किया था। यहेजकेल खुली पुस्तक प्राप्त किया था, जी हाँ, यहेजकेल उसके 3रे अध्याय में, और उसने भौतिक इस्राएलियों में इसका प्रचार भी किया। और मत्ती उसका 15वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में जैसे यीशु मसीह ने बातें करी वो लिखी हैं। उसी प्रकार से आज ऐसा नहीं कि यीशु मसीह पुस्तक प्राप्त करता है, वरन वो खोलता है और क्योंकि वो पूरा करता है वो पुस्तक खुल जाती है, 7 मुहरें खुल जाती है और वो स्वर्गदूत के माध्यम से यूहन्ना को देता है और यूहन्ना इसको प्राप्त करता है और खाता है। तो ये पुस्तक कहाँ पर है? वो यूहन्ना के पेट में है ना।
तो यीशु मसीह ने पुस्तक प्राप्त करी और उसको पूरा किया, क्योंकि पुस्तक खुल जाती है, सारी मोहरें खुल जाती हैं और स्वर्गदूत के जरिए वो यूहन्ना को मिलता है, और यूहन्ना जब लेता है और उसको खा लेता है, तो ये पुस्तक कहां पर है? अब ये यूहन्ना के पेट में है ना। ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत के पास ये पुस्तक है या परमेश्वर या यीशु के पास है, वरन ये पुस्तक अब दी जाती है और यूहन्ना के पेट में है अब। और जब आप इस पुस्तक को, वचन को सुनते हैं, तो आपको इस व्यक्ति को सुनना है जिसके पास ये पुस्तक है ना। क्या आप सोचते हैं? ये ऐसा भोजन है जो कि अनंत जीवन तक लेकर जाता है। ये बातें हैं जो कि परमेश्वर इच्छा रखता है पूरा करने की, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने विश्वासी जीवन में? पुराने नियम में आपको यीशु से मिलना था, तब आप कह सकते थे, जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर को जानना और जिसने उसको भेजा है उसको जानना अनंत जीवन है। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसका 30 अध्याय। आज भी ये बात लागू होती है। तो आपको जानने की जरूरत है किसने ये पुस्तक प्राप्त की है आज, इसलिए आपको ये वचन सुनने की आवश्यकता है। ये भोजन है जो कि अनंत जीवन तक लेकर जाता है। ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। आपको ये प्रकाशित वाक्य खाने की आवश्यकता है जो कि अनंत जीवन तक लेकर जाता है। ये कोई शरीर का भोजन नहीं, वरन ये आत्मा का भोजन है। ये इस प्रकार का वचन है, ये इस प्रकार से लॉजिक से होता है। जो मृत्यु की जो सामर्थ्य रखता है, वो अजगर, जिसको पकड़ लिया जाता है और उसको 1000 वर्ष तक बांध दिया जाता है, और कोई भी नहीं होता है जो भैगता है, तो इसलिए कोई पाप नहीं होता है। तो इस प्रकार का संसार परमेश्वर पूरा रखने में आनंद करता है, और ये प्रकाशित वाक्य की बातें हैं। इसीलिए आज हम सभी को एक होने की आवश्यकता है। हम लोगों के पास प्राथमिक स्तर के टीचिंग मटेरियल है और माध्यमिक स्तर के भी टीचिंग मटेरियल है, और हमारे पास उच्च स्तर के भी इंटरमीडिएट टीचिंग मटेरियल्स हैं। वो उच्च स्तर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। इसीलिए 12 गोत्र के जो अगुए हैं सीधा प्रकाशित वाक्य में आपको पढ़ाते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर से हमें दृष्टांतों को सीखने की ज़रूरत है, और माध्यमिक स्तर से हमें परमेश्वर ने क्या क्या चीज़ें की है, जो कार्य उसने किए हैं, उसको जानने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको उच्च स्तर प्रकाशित वाक्य को सीखने की आवश्यकता है। लेकिन आप सीधा प्रकाशित वाक्य में आए हैं, तो जो गोत्र के जो वे प्रकाशित वाक्य में प्रचार करते हैं, तो सभी लोग, क्योंकि आप लोगों ने ये बातें लिखी भी हैं, इसको बार बार पढ़िए और इस वचन को इस पुस्तक से नापिए। ये मेरे वचन नहीं है, वरन ये परमेश्वर का बीज है जो कि वचन है, और हम लोग परमेश्वर के परिवार हैं जो कि परमेश्वर के प्रकट वचन से बनाए गए हैं। चलिए सच में एक बन जाते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा इस बारे में देखकर, है ना। और बाइबल भी ये खुश हो जाएगा, है ना। कि बस सोचिए ना, हमें ऐसा करने की ज़रूरत है ना। जो 12 गोत्र के अगुए हैं, जैसे उन्हें प्रकाशित वाक्य के बारे में प्रचार किया, मैं बहुत चिंता कर रहा था कि शायद ये गलती ना कर दे कोई, है ना। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो ऐसी चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी उम्मीद से अच्छा किया। तो सभी लोग, अगर आप इस वचन को समझने पाए हैं, तो वचन परमेश्वर में आपको एक हो जाना है और यीशु में आपको एक हो जाना है। इसीलिए ये जो अंधकारमय संसार है, इसमें आपको रोशनी चमकाने की आवश्यकता है। जो लोग अंधकार में हैं, आपको उनको वहाँ से निकालने की आवश्यकता है, ताकि वो एक साथ मिलकर रहने पाए। ये कार्य हमें करने की आवश्यकता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमें पत्र भेजें या ईमेल भेजें। अगर हम कुछ कर सके तो हम लोग ज़रूर करेंगे। सच में इसके बारे में सोचिए। हमने नाम खुद से नहीं बनाया जी, या ये संगठन हमने खुद से नहीं बनाया है।
बाइबल के अनुसार, उसके ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने बनाया है। जो भी बातें वचन में उसके अनुसार हमने किया है। इस जगत में कितनी ऐसी जगहें हैं जो कि बाइबल के अनुसार बनाई गई है? कोई नहीं है ना, सिर्फ शिनचोंजी। इवन ये नाम भी सोचिए, शिनचोंजी ये नाम है, ये भी बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार ये पूरा हुआ है। तो इसलिए बाइबल के अनुसार बनाया जाना चाहिए। तो 12 गोत्रों की स्थापना भी करना, ये भी बाइबल के वादे के अनुसार है। हर एक चीज बाइबल के अनुसार है। अगर ऐसी कोई भी चीज है बाइबल के अनुसार नहीं है, तो अगर आप उसके बारे में बताएंगे तो हम उसको ठीक भी करेंगे। लेकिन हम लोग हर एक चीज बाइबल के अनुसार बना रहे हैं, पूरे डिलीजेंस के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीस इंस्टीट्यूट जो है, जहां से मैं बोल रहा हूं, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये वास्तव में ये सभी जगत के पादरियों के साथ के लिए बनाया गया, ताकि वो यहाँ पर आने पाए और अपने सीखने पाए और अपने जगत में जाकर प्रचार करने पाए। और यहाँ पे 4 बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। किसके लिए? सभी पादरियों के लिए और सभी विजिटर्स के लिए जो कि अब्रॉड से आते हैं। तो फ्यूचर में, भविष्य में, अगर हम लोगों को निमंत्रित करते हैं तो आप लोग आ सकते हैं कोरिया में। और ये जगह बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है और बहुत सारे पहाड़ हैं, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। क्या आप उसको देखना नहीं चाहते? मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आज इस जगह को इसलिए चुना था, आज के कार्य के लिए चुना था। तो ये वचन आपके अपने सदस्य को, सभी लोगों को जो आपके पीछे चलते हैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, सच में अपने सदस्य को बताइए, आपको करने की ज़रूरत है। और जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं, चलिए एक दूसरे के साथ पत्र के द्वारा बातें करें और ज़रूर एक परिवार बन जाए। हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम ना कर पाए, है ना? तो चलिए, अच्छी चीज़ें तो हमें करने की ज़रूरत है। मैं सच में आपकी चिंता करता हूँ बहुत ज़्यादा। प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि लिखा है उसमें कि मुझे कलीसिया में जाके प्रचार करना है। तो ये कलीसिया पूरे जगत में है ना? मैं इसके बारे में चिंता करता हूँ। लेकिन 12 गोत्र के अगुए वीडियोस के ज़रिए और सेमिनार्स के ज़रिए उन्होंने ये प्रचार किया है आपको, और ये आपकी अब कार्य है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये वचन को सुना है, इसको और अच्छे से आप ब्राइटली प्रचार करें और अपने सदस्य को बताएं, ताकि उनको ये भोजन देने पाए अनंत जीवन का। ये व्यभिचार की मदिरा नहीं है, ये भले बुरे के ज्ञान के मदिरा नहीं है, वरन ये स्वर्ग का प्रकट वचन है। ये स्वर्ग से मिला गया है। परमेश्वर ने इसके पास अभी तक रखा हुआ था। ये पुस्तक, ये परमेश्वर से यीशु ने ले ली और उसको पूरा किया है, और आज हम पूरे जगत में प्रचार कर रहे हैं। ये वचन जो कि अनंत जीवन तक लेकर जाता है, आपको इसको खाने की ज़रूरत है और अनंत जीवन प्राप्त करने की ज़रूरत है। अगर आप मर जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? हमें वास्तव में जीने की आवश्यकता है। परमेश्वर में विश्वास करने का कीमत क्या है? अनंत जीवन को प्राप्त करना और परमेश्वर को महिमा देना है। ये वचन हमें बनाएगा ताकि हम अनंत जीवन तक जीने पाए। इतिहास में बाइबल में जितने भी वचन थे, ये प्रकाशित वाक्य का वचन जो है हम में कार्य करता है ताकि हम लोग अनंत जीवन तक जीने पाए। इस वचन को याद रखिए। चलिए एक बन जाते हैं। चलिए एक परिवार बने जो कि परमेश्वर में विश्वास करता है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझने पाएं। मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी पादरी हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप समझने पाए हैं। हम लोगों को एक बनना है ना? मैं एक बारी पहले कहूँगा, फिर इसके बाद एक साथ कहेंगे, ठीक है? परमेश्वर में हम लोग एक हैं, है ना? हम लोग एक हैं।
जी हाँ, धन्यवाद। खमसामनिदा, थैंक यू। हाँ जी, क्या आपने बहुत सा अनुग्रह प्राप्त किया आज? जैसे अध्यक्ष ने बोला कि हम लोग परमेश्वर और यीशु में एक हैं, तो हम सभी लोगों को बाइबल में जाने की आवश्यकता है, ऐसे विश्वासी बनना है जैसे परमेश्वर अपना सके और स्वर्ग और अनंत जीवन की आशीषें प्राप्त करने पाएँ। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद का प्रार्थना परमेश्वर को। पिता परमेश्वर जो कि सच में पवित्र हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है और अध्यक्ष लीमान ही के द्वारा जो कि वादे के चरवाहे हैं, आपने उनके ज़रिए प्रकाशित वाक्य का वचन पूरे जगत में प्रचार किया और हम लोग समझने पाए और अनुग्रह प्राप्त करने पाए और आशा प्राप्त करने पाए। अब हमने वो खुले पुस्तक के वचन को प्राप्त किया है। हमें मदद करे कि हम लोग ऐसे व्यक्ति बनने पाएँ जो कि सच में इसको समझने पाएँ और आपको अनुग्रह को वापस करने पाएँ। जैसे कि तुर्री जीत के फूकी जाती है, उसके रूप से हमें फूके जाए। बाइबल में बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकाशित वाक्य से बाहर से भी हमें सीखने की ज़रूरत है। तो हमें अनुग्रह और बुद्धिमत्ता दे और शिंचो जी के साथ सभी लेक्चर्स जो कि दिए जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहिएगा और अनुग्रह और समझ से हमें भरते रहिएगा। और जो लोग भी प्रचार करें उनको इस्तेमाल करें और ये अनुग्रह को कभी ना भूलने दें, लेकिन इस वचन को फिर से सुनने दें ताकि हम लोग सच्ची समझ इसको प्राप्त करने पाएँ। हम सच में धन्यवाद करते हैं जो वचन तूने हमें दिए और तुझे बड़ी महिमा देते हैं और ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शिनचोंची यीशु का कलीसिया लगभग 2 महीने से ये सेमिनार प्रचार कर रहा था प्रकाशित वाक्य नई वाचा की भविष्यवाणी की पूर्ति पर 24 भाषाओं में। और ये संभव होने पाया क्योंकि जो गवाह है जिसने देखा और सुना है वो शिनचों जी की कलीसिया में है, क्योंकि यीशु ने इसको आज्ञा दिया, वो गवाही देता है। जो ये वीडियोस हैं ये शिनचों जी यीशु की कलीसिया के यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो शिनचो जी के प्रति या उसके इंस्ट्रक्टर के प्रति तो हमें इस नंबर्स पे कॉल करें जो आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और हम लोग को आपके इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए इस समय हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु प्रार्थना से अंत करेंगे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। यहाँ पर हम लोग सेमिनार को अंत करते हैं प्रकाशित वाक्य नई वाचा की भविष्यवाणी की पूर्ति पर। धन्यवाद करते हैं हमारे साथ आप रहने पाए। खमसामनिदा।